बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें कार्बन के हवाले से डिस्कस किया था। कार्बन कैन शो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमरिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो कोवलेंट इन नेचर, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमरिज्म। लफ्ज़ आइसोमरिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। आइसो मीन्स सेम, मर्ज मीन्स यूनिट्स और पार्ट्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मुख्तलिफ हों, दे आर कॉल्ड आइसोमर और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। And these number of possible isomers increases with increase in number of carbon atoms in the hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की तादाद बढ़ती जाए पॉसिबल आइसोमर्स की तादाद इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट 3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव नो अदर आइसोमर। इनका इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चरल फार्मूला और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन 3 हाइड्रोकार्बन का कोई दूसरा आइसोमर नहीं है। उससे नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, ब्यूटेन हैज़ 2 पॉसिबल आइसोमर। इसमें चारों कार्बन मे बी लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन या दे मे हैव ब्रांच्ड चेन। इसका फार्मूला भी C4H10 है, इसका फार्मूला भी C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों कंपाउंड का एक दूसरे से डिफरेंट है। इससे N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह पेंटेन 5 कार्बन है, इट हैज़ 3 आइसोमर्स। N-पेंटेन जिसमें 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में हों, आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्रांच हो, और नियोपेंटेन, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं जब एक कार्बन के साथ 4 CH3 अटैच हों, ऐसे कंपाउंड के नाम से पहले नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। और आइसो यूज करते हैं ऐसे कंपाउंड में जहां एक CH के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच हो, या भी ऐसा ही CH के साथ 2 CH3 अटैच है, इस अरेंजमेंट को आइसो अरेंजमेंट कहते हैं। तो टोटल 4 कार्बन थे, इसको आइसोब्यूटेन कहा। यहाँ टोटल 5 कार्बन है, इट इज़ कॉल्ड आइसोपेंटेन। तो इस तरह जो कार्बन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, आइसोमर की तादाद इंक्रीज होती है। अगर हम आइसोमर्स की टाइप्स देखें, आइसोमरिज्म प्रोसेस इज ऑफ 2 टाइप्स। ये प्रोसेस 2 तरह का है आइसोमरिज्म। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, और नंबर 2 स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म इज फर्दर 2 टाइप्स, एक ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज ऑफ 5 टाइप्स, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स एंड टाटोमर्स। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप फर्दर डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की फर्दर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म,
यानी ऐसा फिनोमिना जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ये ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हो, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हों, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। मिसाल के तौर पर जो अभी हमने 2 एग्जांपल पढ़ी हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर 5 तरह के हैं। नंबर 1 चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर या न्यूक्लियस आइसोमर। ये ऐसे कंपाउंड चेन आइसोमर या न्यूक्लियस आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन कार्बन की अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो, कार्बन चेन मुख्तलिफ हों। दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों बट डिफरेंट कार्बन चेन्स, लेकिन चेन में कार्बन की अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो या डिफरेंट कार्बन चेन्स आर कॉल्ड चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। मिसाल के तौर पर जैसे एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 और आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3 CH3। ये एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन दोनों की मुख्तलिफ है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के चेन आइसोमर या स्केलेटन आइसोमर या न्यूक्लियस आइसोमर कहलाते हैं। सेकेंड टाइप इज पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। ये सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज पोजीशन आइसोमर्स। ये ऐसे कंपाउंड पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर डिफर करे ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। ये ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों बट दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। एक ही फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर मुख्तलिफ हो, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप इज द क्लोरो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप की पोजीशन दोनों में मुख्तलिफ है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर।
ये 1 क्लोरोप्रोपेन 1 पोजीशन पे क्लोरीन यहाँ अटैच है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, दीज आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। या इसी तरह सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CH3, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप इज द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो दीज आर आल्सो पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से अटैच है, इट इज 1 प्रोपानोल। यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 से अटैच है, इट इज 2 प्रोपानोल। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप की पोजीशन दोनों में मुख्तलिफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। उसे यहाँ ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन, इसको N प्रोपाइल अमाइन कहते हैं, N प्रोपाइल अमाइन, और ये आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हैं जो पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं, जिनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह अल्कीन्स हो सकती हैं, अल्काइन हो सकती हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन्स हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड हैं जो पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। इसी तरह थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। थर्ड टाइप इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ हों, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों but have different functional group are called functional group isomer of each other। जिनके स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हो ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CN एंड CH3 सिंगल बॉन्ड NC, एक में सियानो ग्रुप है, दूसरे में आइसोसियानो ग्रुप। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में मुख्तलिफ है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड ONO, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक में नाइट्रो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, एक में नाइट्राइट ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दीज आर आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। इसी तरह ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O हो, ऐसे कंपाउंड भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। और दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल एंड ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल कंपाउंड हैविंग फार्मूला C2H6O। अब इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इट मे बी अल्कोहल या इट मे बी ईथर। दो कार्बन वाला अल्कोहल इज
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, या 2 कार्बन वाला ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप इट इज इथाइल अल्कोहल या एथानॉल। इसमें कार्बन ईथर लिंकेज है, इट इज कॉल्ड डाईमिथाइल ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में मुख्तलिफ हैं। इसी तरह ऐसे और भी कंपाउंड हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO हो। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2nO हो, ऐसे कंपाउंड भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। और ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का। इट इज आल्सो जनरल फार्मूला फॉर कीटोन, या इट इज जनरल फार्मूला फॉर अनसैचुरेटेड अल्कोहल, या इट इज जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लिक ईथर। तो जिस कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2nO होगा उसके 4 किस्म के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड C3H6O और इट मे बी एन एल्डिहाइड, और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO प्रोपानॉल, या ये कीटोन हो सकता है 3 कार्बन वाला कीटोन ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन, या 3 कार्बन वाला अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, या ऐसे कंपाउंड जिसमें ईथर लिंकेज हो और साइक्लिक रिंग हो, ये इस तरह O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इन चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन चारों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये चारों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह 4th टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज मेटामरिज्म। ऐसे कंपाउंड मेटामर कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हों। दे आर कॉल्ड मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे कंपाउंड्स which have या having same molecular formulas, जिनके molecular formulas सेम हों but different alkyl groups are attached to functional group are called metamer of each other and process या phenomena is called metamerism। मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन ईथर लिंकेज के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है। इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, 2-2 कार्बन है, या एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल ग्रुप है। इसके अल्काइल ग्रुप और इसके अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ हैं। ये डाईथाइल ईथर
and methyl n-propyl ether, these are metamer of each other। या इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH2 CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। इन दोनों कंपाउंड में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है दोनों कंपाउंड में। तो ये दोनों एक दूसरे के भी मेटामर्स कहलाते हैं। ये 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन, दीज आर मेटामर ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। इसी तरह 5th टाइप इज टाटोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5th टाइप इज टाटोमरिज्म। ये ऐसे कंपाउंड टाटोमर कहलाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों लेकिन स्ट्रक्चर डिफर करे ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, आर कॉल्ड टाटोमर्स। ये ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हों ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज होने की वजह से ऑफ हाइड्रोजन एटम, such compounds are called tautomers and phenomena is called tautomerism। ये आमतौर पे वो कंपाउंड टाटोमरिज्म शो करते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप हो और साथ वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाए दे कैन शो टाटोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड टाटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें ये C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये टाटोमरिज्म शो कर सकता है। ये इस तरह ये हाइड्रोजन इधर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो सकता है, ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ओ नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इससे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ ये कार्बन वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स कहलाते हैं। अब इस टाटोमर में फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बोनाइल ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीटोन्स। ऐसे कंपाउंड को कीटोन कहते हैं। तो ये कीटोनिक ग्रुप की वजह से इस आइसोमर को कीटो आइसोमर कहते हैं या इट इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। और इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो दे आर कॉल्ड अल्कीन, और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड अल्कोहल। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। इसमें अल्कीन के नाम ई पे एंड होते हैं और अल्कोहल के नाम OL पे एंड होते हैं। इसे इस ग्रुप को इस आइसोमर को इनोल कहते हैं। ये EN फॉर अल्कीन, OL फॉर अल्कोहल।
यानी इस तरह आप कह सकते हैं टाटोमर्स फर्दर दो तरह के होते हैं, कीटो एंड इनोल आइसोमर। इससे टाटोमरिज्म को कीटो इनोल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ये टाटोमरिज्म इज आल्सो नोन एज कीटो इनोल आइसोमरिज्म। तो ये टाटोमर दो तरह के हैं, कीटो में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, इनोल फार्म में अल्कीन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इस वजह से इसको कीटो इनोल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था ड्यू टू डिफरेंट रीजन। कार्बन चेन अगर मुख्तलिफ हो तो दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो तो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। अगर स्ट्रक्चर डिफर कर रहा हो ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो आइसोमर इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो दे आर कॉल्ड मेटामर्स। और अगर स्ट्रक्चर डिफर कर रहा हो ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम तो सच आइसोमर आर कॉल्ड टाटोमर। तो ये 5 टाइप्स थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में से आगे हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।